Hello, future coders. Welcome back to Takla Coder. Today we are diving into the Geeks for Geeks problem of the day. प्रॉब्लम सिंपल है, हमें एरे को अरेंज करना है किस बेस पर कि स्टार्टिंग में जो होगा हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, देन हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट वाला, देन हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट होगा, देन हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट, देन सबसे छोटा एलिमेंट, देन सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एलिमेंट, सेकंड नंबर का सबसे छोटा एलिमेंट, ऐसे इसको अरेंज करना है। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। सो हमें गूगल पर आ जाना है एंड CFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करना है। फिर हमारी जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर हमें क्लिक करना है। देन हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सॉल्व प्रॉब्लम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देन हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि हर वीडियो में समझाता हूँ कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को देख के समझना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कंस्ट्रेंट्स को समझना है कि किस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमारा कोड फुलफिल करना चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। और साथ में जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है उस पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसी पर बेस्ड होती है। तो चलो आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे का नाम पहले हम पढ़ लेते हैं, अल्टरनेट सॉर्टिंग। सो आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, rearrange the array in such a way that first element in the largest and second element in the smallest and the third element is the second largest and the fourth element is the second smallest and so on। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट, देन सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एलिमेंट, देन सेकंड नंबर का सबसे छोटा एलिमेंट। तो ऐसे करके हमको उसको अरेंज करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और स्टार्टिंग में 7 है। ओके, तो आप इसको अरेंज कैसे किया आउटपुट देख लो। 7 सबसे बड़ा एलिमेंट, देन सबसे छोटा एलिमेंट 1, देन सबसे बड़ा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एलिमेंट 6, देन सेकंड स्मॉलेस्ट इज 2 और ऐसे करके सीक्वेंस में जमा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है, द फर्स्ट नंबर इज़ द मैक्सिमम नंबर एंड सेकेंड नंबर इज़ द फर्स्ट मिनिमम एंड सो ऑन। ऐसे ही करके आगे तक सीक्वेंस जाता जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, हमें एरे दिया हुआ है 16943 एंड आउटपुट है 91827364। मतलब वही है कि सबसे पहले हमारा बड़ा एलिमेंट, उसके बाद में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसके बाद में सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ऐसे करके 100 हमें जाते जाना है। अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है ऑर्डर ऑफ n log n। मतलब यहाँ पे हम कोई भी इनबिल्ट शॉर्टिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और n है। और राइट साइड में हमारे कोऑर्डिनेटर पे दिख रहा है कि हमें एक फंक्शन बना हुआ है वेक्टर इंट अल्टरनेट शॉर्ट, उसके अंदर एक वेक्टर नाम का ही एरे हमारे पास आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें एक वेक्टर नया क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम जो मॉडिफाइड चीज़ें हैं, मतलब मॉडिफाइड एरे जो हम बनाने वाले हैं वो हमें फिल करके वैल्यूज़ रिटर्न करना है। अब यहाँ पे कंस्टेंट देख लेते हैं। एरे का जो साइज़ है 10⁵ होने वाला है। उसके बाद में हमारा जो एरे 5, मतलब हर एक एलिमेंट का जो साइज़ होने वाला है 10⁵ होने वाला है। अब एरे का साइज़ 10⁵ है, इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं वो 10⁵ हो सकते हैं एट मैक्स। और हमारा जो कोड है, हम जो लिखते हैं ऑर्डर ऑफ n की जो हम बात करते हैं, वो 1 सेकेंड में 10⁻7 तक रन कर सकता है ईजीली। सो हमारा कोड ईजीली रन कर जाएगा। सो अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। तो लेट्स गेट इनटू द अप्रोच। सो अब एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि हमारी एक्चुअल अप्रोच होने क्या वाली है। तो मैं यहाँ पे पहले से एक एग्जांपल में एरे ले रहा हूँ जो हमारा पहले एग्जांपल में दिया हुआ था। अब सबसे पहले स्टेप हमें क्या करनी है, इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्टिंग के बाद ये सीधा असेंडिंग हो जाता है, हमारा जम जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनबिल्ट शॉर्टिंग मेथड यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका सिंटैक्स क्या है इनबिल्ट शॉर्टिंग मेथड का। अब यहाँ पे जो हमारा एरे है वो एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए अब नया वेक्टर रिटर्न करना है हमको। वेक्टर नाम से हमारे फंक्शन का नाम क्या वेक्टर लगा हुआ है। ठीक, नया वेक्टर न्यू ARR मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक आई लूँगा स्टार्टिंग एलिमेंट। ठीक है, और स्टार्टिंग पर रखूँगा पहले 0 इंडेक्स पे, और जे का रखूँगा लास्ट इंडेक्स में। मतलब जे कर रहा होगा 0.7 को और एरे वाई पॉइंट कर रहा होगा 1 को। उसके बाद में पहले मैं जे को पुश कर दूंगा न्यू एरे के अंदर, उसके बाद में आई को पुश कर दूंगा, फिर दोनों को डिक्रीज करता जाऊंगा अनटिल जब तक आई जो है वो जे से छोटा है तब तक ये प्रोसेस हमें करते जाना है। यहाँ पे एक और केस आएगा जो मैं आपको कोड करते हुए समझाऊंगा। तो अब कोड करते हैं एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे एंटायर इसका कोड होने वाला है। सो अब हम वापस आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पर। राइट साइड में हमारा कोड एडिटर है।
अब यहाँ पे सिंपली पहले मैंने बोला था जैसे कि हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो शॉर्ट करने के लिए सिंपल सा एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, मतलब इसके लिए इनबिल्ड है, और हमारे पास शॉर्ट फंक्शन है। उसके अंदर एरे की बिगिनिंग देनी है, तो यहाँ पे फंक्शन होता है एरे डॉट बिगिन। उसके बाद में एरे की एंडिंग देनी, कहाँ तक शॉर्ट करना है, क्योंकि हमारा एरे जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब एरे को स्टार्टिंग दे दिया, एंडिंग दे दिया, उसके बाद में उसको शॉर्ट कर दिया, वेक्टर हमारा शॉर्ट हो जाएगा इस एल्गोरिदम से। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, हमें 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आई और जे। तो इंट आई इक्वल 0 कर लेता हूँ, और जे इक्वल मैंने क्या बोला था, एरे के साइज से कम करना है, तो एरे का साइज़ किससे निकलेगा, एरे डॉट साइज़, फिर फंक्शन ब्रैकेट एंड -1 सेमीकोलन। अब दोनों को सेट कर लिया। अब यहाँ पे एक नया वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप रखना है इसका, और मैं आंसर नाम से बना लेता हूँ। मैंने न्यू एरे बोला था बट आंसर नाम से बना लेते हैं हम। उसके बाद हमें सिंपल से एक वाइल लूप लगाना है, और उसमें सिंपल कंडीशन लिखनी है कि जब तक आई हमारा जो जे से लेस देन है, जे से छोटा है, तब तक तुम एक काम करो, आंसर का जो वेरिएबल हमारा आंसर है उसके अंदर पुश बैक करो। सबसे पहले पुश बैक क्या करना है, हमें एरे ऑफ जे करना है, पहले बिगेस्ट एलिमेंट लेना है। तो मैंने एरे ऑफ जे को पोस्ट कर दिया। उसके बाद में मैं सेम लाइन को कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, और एरे ऑफ आई, पहले हमने एरे ऑफ जे कर लिया, तब एरे ऑफ आई कर लेंगे। अब दोनों को क्या करना है, डिक्रीज बाय 1 का, आई को तो इंक्रीज बाय 1 करना है और जे को डिक्रीज बाय 1 करना है, तो आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। उसके बाद में हम एक बार रिटर्न करके इसको चेक कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि हमें क्या चेंजेस करने हैं। मैं रिटर्न करके चेक कर लेता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें जो हमारा आउटपुट आ रहा है और जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए उसमें 1 नंबर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ साइज़ होगा एरे का, तो उसमें क्या होगा, एरे ऑफ आई और जे एक सेम पॉइंट पर आएंगे, और उस पॉइंट पे जब आएंगे, वो उस इंडेक्स पे जब आएंगे, तो उसकी वैल्यू हमें लेनी होगी। तो यहाँ पे सिंपल से मैं इफ़ की कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ आई इक्वल टू जे हो जाता है, तो एक काम करो भैया, आप आंसर के अंदर पुश बैक कर दो। अब यहाँ पे आप आई ले लो, जे ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो एरे ऑफ आई ले लेता हूँ मैं, देन सेमीकोलन लगा के। अब इसे कंपाइल करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली हमारे जो सैम्पल टेस्ट केस पे उस पर रन कर रहा है या नहीं। सो यस, हमारा जो कोड है वो सैम्पल टेस्ट केस पे रन कर रहा है। अब इसे हम सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं कि जितने भी इस पर टेस्ट केस लगे हुए हैं ये उनको पास कर पा रहा है या नहीं। सो हमारा कोड सारे टेस्ट केस को इजीली पास कर पा रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ में, कंसिस्टेंटली आप वीडियोज़ को देखते रहें, तो डेली बेसिस पे आप कोडिंग में और ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस से ही कोडिंग अच्छी होती जाएगी। साथ में आज हमने वेक्टर को यूज़ किया है, पहले भी हमने 1-2 बार वेक्टर को यूज़ किया है, तो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कि एक्चुअली वेक्टर वर्क कैसे करता है। और आपको C++ HTML पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली शेयर। एंड किसी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है और चाहते हैं कि अब मैं उसका सोल्यूशन दूँ, या कोई और ऐसा टॉपिक है जिसको मैं कवर करूँ, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली create a dedicated video for that particular topic. Thank you so much.